एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज देखो कुछ अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा घर के काम तो मैं करती ही करती हूँ, लेकिन इसके साथ मुझे ये काम भी आना चाहिए। तो लास्ट ईयर जय ने मुझे केवल 2 दिन गाड़ी सिखाई थी, उसके बाद वो बिल्कुल ही भूल गए कि उनको मुझे गाड़ी सिखानी है। तो इस बार मैंने ज़बरदस्ती की कि भाई मुझे तो गाड़ी सीखनी है, चाहे मर्जी से सिखाओ या बिना मर्जी। तो इस बार तो फाइनली मैंने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाना सीख ही लिया है। ये मान लीजिए कि अभी मैं सड़क पे तो नहीं चला पा रही हूँ, लेकिन हाँ खुली सड़क पे मैं आराम से गाड़ी चला रही हूँ। तो ये हमारे वहाँ की मार्केट है जो कि एकदम खाली खाली रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ नहीं होती है। तो आजकल मेरी प्रैक्टिस यहीं पर चल रही है और 3 से 4 दिन हो चुके हैं मेरी प्रैक्टिस में। स्पीड 20 की चला करूँ? नहीं, धीरे। तुम चलाना सीख रहे हो तो मैं करूँगी नहीं स्पीड ज़्यादा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्न आया था, मैंने अच्छे से किया। अब यहाँ सेकंड टर्न आएगा, ये देखिए। और आज केवल ये तीसरा दिन है मेरा। किसी को गाड़ी सीखनी हो तो मुझसे संपर्क करें, जय सिखा देंगे बिना किसी फीस के। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को छूट है। ये फोर्थ टर्न आया, इसी के साथ साथ ये 5th टर्न आया। और इसके बाद यहाँ पे ईंट पत्थर काफ़ी हैं जो कि देख देख के गाड़ी चलानी पड़ रही है। और अब हम चलेंगे सीधे। और छोटी सी बच्ची भी आ गई है साइकिल चलाने, इसके लिए मुझे थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ रहा है। तो बच्ची तो सीधी चलने को। गिलहरी विलहरी आती है, मुझे डर लगता है। और चली जा चली जा, कोई भी हमारे कोई गिलहरी नहीं बननी चाहिए गाड़ी में। तो हमारा ड्राइवर चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और अभी मैंने रोड पे चलानी नहीं सीखी है। इसके लिए लास्ट ईयर मुझे सिखाई थी इन्होंने 1 दिन, और आज है तीसरा दिन। अब देखते हैं कि चौथा दिन है ये। 1 2 3, हाँ आज चौथा दिन है। अब देखते हैं ये मुझे कितनी सिखा सकते हैं। वो मैं पकौड़ी खाने की सोच रही थी, तो बहुत भीड़ है। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मैं क्या अभी खाऊंगी? 6 साढ़े 6 बजे खाऊंगी। भूख लगाएगी। सब्जी लेने आ गए, हरी हरी ताजा ताजा सब्जी गांव की। अरे पुलिस वाले भी गाड़ी में घूम रहे चल रहा। ये है हमारे वहाँ की सब्जी मंडी। वो बड़ी वाली सब्जी मंडी थी जिसमें मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी। ये छोटी मंडी है। जय गए हैं सब्जी लेने, मैं नहीं जाती हूँ। पता है इनके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, और इसी वजह से हमारे स्कूल की हमने फीस इतनी कम रखी है, क्योंकि हमारे स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, उनको हम पढ़ाते हैं। और इसी वजह से मैं बोलती हूँ ना कि पैसे की तंगी रहती है, इसी वजह से रहती है। अब गरीबों के बच्चों को हर कोई नहीं पढ़ाता ना। ये भी मंडी काफ़ी बड़ी है, देखो। सुबह वहाँ पे खुलती है सब्जी मंडी, और ये तो पूरे दिन खुली रहती है, सुबह से लेकर रात के 7-8 बजे तक आराम से। बस एक ही गड्डी लेना। जय का पैंट पीछे से गीला हो गया, कोई सब्जी वाले की दुकान से टच हो गया लगता है जय। बस गाड़ी इतनी सीख जाऊं कि ऐसी मंडियों में से आराम से निकाल के ले जाऊं। क्या तीन कहा बस फ्रिज दबा के सारे निकाल लो, जो देख के सारे रोटी बना दो फटाफट, सब्जी गरम करके गाड़ी में ही बना दूं। बोल रहे हैं रोटी बना दे फटाफट, गाड़ी में ही बनाऊं कि घर से बनाऊं? मेरे यार चेहरे चर्बी कितनी चढ़ती जा रही है चेहरे पे। केयर नहीं करोगे? केयर क्या, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं एक्सरसाइज करूं यार। टाइम कुल्फी कुल्फी निकाल लेगी।
मेरे ख्याल से फॉरेनर के लिए। अभी इतनी सब्जियां लेके आए हैं, मैं आइसक्रीम खत्म कर लूँ फिर बनाती हूँ खाना। कहाँ से पतली हो जाऊँ, दूध और चीनी की आइसक्रीम खा रही हूँ। मेरे गाल देखो कितने ज़्यादा मोटे हो गए। फटाफट से मैंने आटा लगा लिया, सब्जी गरम करने रख दी है क्योंकि सब्जी मैंने दोपहर में ही बना ली थी और आज जो है ना सुबह से घर पे आए नहीं थे, वो 4 बजे के बाद आए और तब मैंने बोला खा लो तो बोले अभी इच्छा नहीं है। मैंने नाश्ता कर लिया था तो अब बोल रहे हैं कि खाना बना दे। तो सब्जी बनाई थी अरवी की सुबह, वो रखी ही थी। सुबह नहीं, मैंने बनाई थी 2:30 बजे और आटा अभी लगा दिया फ्रेश मैंने। और अभी मैं जय के लिए सलाद काट रही थी, तब तक के घर पे कोई आ गया मेहमान, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सलाद काट के वहाँ चली गई। और अब ये शाम का टाइम है, हम लोग खाना पीना खा के दोनों ही फ्री हो चुके हैं। तो अभी है ना मैं थोड़े बहुत कपड़े वगैरह का काम देख रही थी, तो मैं ना यही मान लीजिए कि शाम का टाइम था तो थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने झूले पे बैठ गई। और शाम के 5-10 मिनट में हमेशा झूले पे बैठती हूँ शाम के टाइम। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं बाबा से बात कर रही थी, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कोई बोल रहा था कि दी आप अपने झूले का फुल रिव्यू देना, तो डियर कभी दूंगी। आज तो मैं बैठी थी तो मैंने नहीं बताया है। तो बस जो आपको दिख रहा है ये झूला वही है, पूरा लोहे का बना हुआ है और थ्रेड से भी इसमें ना वर्क किया है पूरा। जो ये डोरियाँ दिख रही हैं ना, ये थ्रेड का ही पूरा डिज़ाइन से बनाया हुआ है और इसमें 100 से 150 किलो जितना वज़न का इंसान आराम से बैठ सकता है। बस आपका जो ऊपर का जो सीलिंग का जो कुंदा होता है ना, वो आपका मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि हम लोग तो इसको 10 से 12 साल से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक बार इसकी वेल्डिंग टूट गई थी लोहे की, तो उसको हमने फिर से सही करा लिया और मेरा झूला वैसा का वैसा ही है। तो शाम के टाइम झूले पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। बस 1 कप चाय और होनी चाहिए तो और भी मज़ा दुगना हो जाता है। तो मेरे आंगन में बस थोड़ी सी ही जगह है, तो इसको तेज़ तो नहीं चलाते, लेकिन बस रिलैक्स फील कर सकते हैं, आराम से इसमें थोड़ी देर बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। यहीं बगल में मशीन में कपड़े मैंने डाले थे ड्रायर में, तो वो सूख गए हैं। और यहीं बैठे बैठे मैं वेट भी कर रही थी कि मशीन में से जब कपड़े धुल जाएंगे तो फिर मैं ऊपर जाऊंगी छत पे सुखाने। तो रिलैक्स भी हो रहा था, काम भी हो रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। और अब मैं चल दी ऊपर ताकि मैं कपड़े सुखा दूं, तो ये रात भर में कपड़े सूख जाएंगे। पता है रात को कपड़े सुखाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि सुबह के जो धोती हूँ वो शाम को सूख जाते हैं, फिर शाम को डालती हूँ वो सुबह तक सूखते हैं। मेरे घर में दिन में 2 बार कपड़े धोए जाते हैं और ऐसा नहीं कि एक दिन, रोज़ दिन में 2 बार धोए जाते हैं। एक सुबह के टाइम पे मैं नॉर्मल कपड़े जो होते हैं पहनने के वो धो लेती हूँ, दिन में बच्चे जो बिगाड़ते हैं वो और बेडशीट वगैरह हो जाती हैं तो वो धोने पड़ते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा के कपड़े हो ही जाते हैं तो उनको भी धोने के लिए टाइम भी चाहिए और सूखने के लिए भी जगह। वैसे तो मेरे घर में काफ़ी जगह है बाहर, लेकिन मैं सुखा ही नहीं पाती हूँ, तो वो तो एक अलग ही रीज़न हो गया है मेरे वहाँ का। तो ये सारे कपड़े मैं सुबह सुखा कर गई थी जो कि सूख गए हैं, और अब जो शाम को धोकर लाई हूँ वो सारे कपड़े मैं यहाँ पर सुखाने वाली हूँ। तो सारे कपड़े रूम में डाल दिए और लाइट फैन मैं दोनों ही बंद कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि सुबह तक सारे कपड़े सूख जाएंगे। और ये देखिए मेरे हाथ में ढेर सारे कपड़े हो रहे हैं,
लगेगा ही नहीं कि मैंने सुबह ही इतने सारे कपड़े धोए थे और शाम को इतने दोबारा हो गए। तो चलिए अब ले जाते हैं, इन कपड़ों को रखते हैं। और घड़ी करने में इतना ज़्यादा टाइम जाने वाला है ना, सबसे बोरिंग काम मेरी लाइफ का अगर मुझे कुछ लगता है ना तो कपड़ों को फोल्ड करना, इतना सिरदर्द वाला काम है। कपड़े हैं, मैं तो कपड़े धोते धोते परेशान हो जाती हूँ घर में। कपड़े धोना, सुखाना और घड़ी करना, ये देखिए ढेर। ओह माय गॉड, पूरा पूरा बेड भर रहा है। तो कपड़े घड़ी करते करते यहाँ पर मैं मोलू का होमवर्क भी करवा रही हूँ ट्यूशन का, क्योंकि उसको ना कभी कभी तो वो ज़रूरत पड़ती है उसको, कभी कभी वो अपने आप कर लेता है। आजकल तो मेरा मोलू गुड बॉय हो गया है, ज़्यादा परेशान नहीं करता पढ़ने के लिए। और अभी कपड़े रखने गई ना तो मैंने देखा बच्चों की इस बास्केट के अंदर लाल चींटी हो गई थी। पता नहीं क्यों घर के अंदर लाल चींटी हो रही हैं और मेरे बेड पे से सारे घर में हो रही हैं, बच्चों की अलमीरा में भी चली जाती हैं। और मेन वजह मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे घर में धूप ना आने का रीज़न जो है वो कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं घर में। और होता है जब तक घर में सनलाइट नहीं आएगी ना तब तक ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है। और मेरे कपड़ों में भी धूप नहीं लगती है, कपड़े भी मेरे छाँव में सूखते हैं, क्योंकि कपड़ों में जितनी धूप लगेगी ना कपड़ा उतना अच्छे से सूखता है और सारी जो नेगेटिविटी होती है कपड़े की वो चली जाती है। सारे के सारे जो जम्स होते हैं वो धूप की वजह से चले जाते हैं, जो कि मेरे कपड़ों में से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मेरे कपड़े रूम के अंदर छाँव में सूखते हैं। बट क्या कर सकते हैं, इसका को मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब बजट आएगा तभी हम पीछे का कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर है ना मैं एक कपड़ा देख रही थी, एक कपड़ा देखते देखते फिर मैंने पूरा कबर्ड खाली किया। और मोलू की क्या आदत है, एक कपड़ा निकालता है और दूसरे कपड़ों को ना ऐसे कूड़े की तरफ भर देता है। तो अभी मैं चेक कर रही थी कि कपड़ों में चींटी तो नहीं है, जिस कपड़े में दिख रही थी उसको मैंने झटक दिया, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्लीन कर दिया। और ज़्यादा चींटी नहीं थी, 3 से 4 चींटियाँ मुझे दिखी थी, लेकिन बच्चे के कपड़े हैं तो फिर ध्यान रखना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पिना दें और बच्चों को चींटियाँ काट लें। तो भाई बच्चों को प्रॉब्लम तो होगी और हमको तो बेवजह ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख ही नहीं पाते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो बाकी के काम बाद में करूँगी, पहले बच्चे की अलमीरा को ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आना आज मोलू का जो कबर्ड है ना, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। सारे कपड़े भी मैंने अच्छी तरह से रख दिए। अभी नीचे के 3 जो है ना बॉक्स, वो आप देख रहे होंगे कितने अव्यवस्थित हैं, तो उसको भी मैं मैनेज करूँगी, लेकिन धीरे धीरे करके एक साथ करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसलिए तो मैं जो क्लीनिंग का काम होता है ना, स्पेशली वार्डरोब का, वो मैं धीरे धीरे करके एक एक पोर्शन को ही क्लीन करती हूँ। तो कपड़ों के काम से फ्री होकर आई और ये देखिए मेरी किचन की हालत कितनी अच्छी हो रही है। तो चलिए इसको भी सुधारते हैं। और ये सब्जियां जो लेकर आई थी इसको भी मैं साफ़ करके धो के रखूँगी, जो सब्जियां धोने लायक हैं वो। तो अब मैं लग गई किचन के काम में। तो पता नहीं पूरा दिन मेरा इसी तरह चला जाता है, क्योंकि जब गाड़ी सीखने जाते हैं ना तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो वहाँ भी मेरा बिगड़ जाता है। और उसके बाद आके थोड़ा बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं, चाय वगैरह भी पीते हैं, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो इतना रिलैक्स तो हर इंसान को चाहिए अपनी लाइफ में। और बस अब मैं करूँगी पूरे किचन को क्लीन, सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश करूँगी, तब जाकर थोड़ा सा सुकून होगा। क्योंकि पूरा घर मेरा साफ़ हो जाए, लेकिन अगर मेरा किचन मैसी पड़ा है ना, तो ये मान लीजिए कि मूड तो मेरा साफ़ हो यानी रिलैक्स होना ही नहीं है। मेरा ध्यान वहीं रहता है कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा है। तो चलिए किचन को क्लीन करते हैं, फिर दिखाती हूँ। ये पहले मेरा किचन कैसा लग रहा था और अब देखिए ये वही किचन है, कितना साफ़ सुथरा हो गया है।
ये मैंने एप्रिन डाल दिया है यहाँ पे, और इसमें से ना सूखे धनिए, मैं इनको करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, चूहा निकाल निकाल के खुतर के डाल रहा था, मैंने ढक दिए। पूरी किचन साफ, अभी दूध हो रहा है गरम, और अब मुझे मिली है तसल्ली। मैं खा सकता हूँ कल आलू की आइसक्रीम। आलू का गला दुखा, तेरा भी गला दुखेगा, समझो समझो।